नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में पढ़ रहे हैं लोग त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग कर रहे हैं लोग NCERT का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 8.3 तक खत्म कर चुके हैं लोग और हम लोग 8.4 को बनाने वाले हैं लोग। तो 8.4 को बनाने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे और उन सभी फॉर्मूलों को हम आज लिखेंगे। उन सभी फॉर्मूलों को आप याद कर लेंगे तो जब हम 8.4 पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हम आपसे बता दें दोस्तों कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मैथ अच्छा से सीखना है तो दोस्तों मैथ आपको बहुत आसानी तरीका से बनाने आएगा, काफी सहज तरीका से आप सीखिएगा बनाना। चलिए, तो आज हम लोग लिखेंगे लोग सूत्र 8.4 में जो प्रयोग होने वाले सूत्र हैं उन सभी सूत्रों का हम संग्रह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला लिखने वाले हैं लोग। देखिए दोस्तों, कुछ फॉर्मूला है जिनको आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा। तो देखिए, आप जानते हैं साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। कैसे होगा 1? तो आपको हम बता दें कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P बटा H, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है इसके उल्टा H बटा P। तो देखिए, जब इसको यहाँ पे रखिएगा तो साइन थीटा का P बटा H इंटू कोसेक थीटा का H बटा P, तो ये कट गया, क्या बच गया, एक बच गया। इसीलिए ये फॉर्मूला होता है एक। तो खैर इसको आपको नहीं याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्या फॉर्मूले बनते हैं, यहाँ से बनते हैं अगर साइन हमको निकालना हो तो कोसेक उधर भेज देंगे, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू तो 1 बाई कोसेक थीटा। अगर हमें यहाँ से कोसेक निकालना हो तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। चलिए, इसी तरह आप जानते हैं टेन के ऑपोजिट, टेन थीटा के ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। और यहां से भी बनेगा, अगर हमको टेन फॉर्मूला निकालना हो टेन थीटा का तो 1 बाई कॉट थीटा लिखेंगे, और हमें कॉट थीटा अगर निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे, 1 बाई टेन थीटा लिखेंगे। ये तो हो गया। और दोस्तों, और आप जानते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और यहां से अगर आपको सेक थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 बाई कॉस थीटा। और यहां से अगर कॉस थीटा निकालना हो तो 1 बाई सेक थीटा। ये फॉर्मूला तो है एक्चुअली 3 ही, लेकिन ये हो कितने गए हैं दोस्तों, तो देखिए ये हो गए हैं 9। ऐसे एक्चुअली फॉर्मूला जो है मेनली ये फॉर्मूला है। यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये मेनली है। और यहाँ देखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये मेनली फॉर्मूला। और ये 3 से बन गए हैं 2 और हो गए हैं 9। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम फॉर्मूला आपको समझाएंगे बाद में, पहले आप याद करें। यहां से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो इसको उधर भेज देंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि केवल साइन थीटा की जरूरत पड़े तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह दोस्तों, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमें कॉस थीटा की जरूरत हो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला एक है लेकिन इसे बना 4 है। चलिए, और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब यहां से आप अगर निकालना चाहते हैं सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप निकालना चाहते हैं यहां से सिर्फ सेक थीटा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
और आप यहां से निकालना चाहते हैं टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो टेन को उधर ले जाएंगे, वन को इधर करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यहां से अगर हमें निकालना पड़े सिर्फ टेन थीटा, तो क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो फॉर्मूला एक है और इससे बना चार है। अगला याद करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब इससे भी चार बनेंगे, कैसे देखिए, अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना पड़े तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको यहाँ से सिर्फ कोसेक थीटा निकालना पड़े तो रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना पड़े तो क्या करेंगे, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इधर ला देंगे माइनस में वन, और यहां से हमें सिर्फ कॉट थीटा निकालना पड़े तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए इसमें भी फॉर्मूला तीन में है, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ एक तीसरी फॉर्मूला आपको दिखाई दे रही है, सॉरी यहाँ पे आपको तीसरी फॉर्मूला दिखाई दे रही है, और ये तीन फॉर्मूला से बने हुए हैं चार चार। तो आपको टोटल यहाँ पर 24, और देखिए और याद कर लीजिए साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, और एक इसके अपोजिट आपसे कहा जाए कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये है आपके टोटल फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 8.4 में प्रयोग किए जाएंगे दोस्तों। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और याद कर लीजिए, इसके बाद हम इन सभी फॉर्मूला को आपको समझाएंगे कैसे प्रयोग करेंगे। तो पहले इसको ले लीजिए, और पीछे के भी सभी फॉर्मूला को हम अभी लिख देते हैं, आप एक जगह लिख लीजिए कॉपी में और सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो पीछे जो भी फॉर्मूला लिखा है उन सभी फॉर्मूला को भी हम यहाँ लिख देते हैं, सारे फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। देखिए जब शुरू किए थे लोग तो उस समय हम आपको तीन फॉर्मूला लिखे थे, एक लिखे थे h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, h निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला लिखे थे p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला लिखे थे b इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फॉर्मूला लिखे थे लोग, क्या लिखे थे लोग, साइन थीटा p बटा h, इसके बाद लिखे थे लोग cos थीटा b बटा h, फिर लिखे थे लोग tan थीटा p बाई b, फिर लिखे थे लोग cot थीटा इसके उल्टा b बाई p, फिर लिखे थे लोग sec थीटा, तो sec क्या होता है, cos के उल्टा होता है यानी h बटा b, फिर लिखे थे लोग आपका cosec थीटा जो कि sin का उल्टा होता है तो h बटा p, ये फॉर्मूला लिखे थे। कल के वीडियो जो एक्सरसाइज 8.3 बनाए थे लोग उसमें हम 6 फॉर्मूला लिखे थे दोस्तों। कौन फॉर्मूला लिखे थे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो याद कर लेना है cos थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा, तो याद कर लेना है साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा, तो याद कर लेना है cot थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, तो याद कर लेना है टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, याद कर लेना है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, याद कर लेना है कोसेक थीटा। ये कल के वीडियो में लिखे थे लोग। हम आज टोटल त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नोट कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कॉपी में और इत्मीनान से याद कर लीजिए दोस्तों, और याद हो जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो ये हो गया। इनके अलावा आपको बताया गया था कुछ फॉर्मूला, हम आपको बताए थे एक मान सारणी, एक टेबल बनाए हुए थे, उस टेबल को भी याद कर लेना है दोस्तों। वह टेबल इंपॉर्टेंट है
उस टेबल से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस टेबल को फिर से हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए हम। देखिए 15 यहाँ पे हो गया और 26 पहले था, यानी कि 15 प्लस के 26 टोटल कितना हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 41। 41 में और एक मान सारणी बनाएंगे, मान सारणी बना देते हैं, उसको नोट कर लिया जाए। इसके बाद इन सभी फॉर्मूला का और कुछ विशेष फॉर्मूला भी लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है अगर आप पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उपयुक्त किया जाए। दोस्तों तो एक मान सारणी है, जिस मान सारणी को आपको याद करना है क्या है, देखिए यहाँ पे लिखे चलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप बनाना सीखिए कैसे बनेगा, काफी आसान है। देखिए 30 डिग्री, सॉरी 0 से शुरू करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो है डिग्री में है, और कोण को मापने का एक और इकाई होता है, रेडियन होता है दोस्तों। तो अगर रेडियन में कन्वर्ट किया जाए ना, तो देखिए रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो 30 के लिए क्या लिखते हैं, 30 के लिए लिखते हैं लोग π/6, π/6। 45 के लिए लिखते हैं π/2 और 60 के लिए लिखते हैं π/3। 90 के लिए लिखते हैं, इसको लिखते हैं 45 के लिए π/4 और 90 के लिए आप लिखिए 45 π/2, 45 के लिए π/2। कैसे निकलता है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए आप चाहते हैं डिग्री में है और रेडियन में चेंज करना, तो π/180 से गुना कर दीजिए। जैसे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम चाहते हैं रेडियन में बदलना, तो 30 गुना π/180 काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, तो π/6। इसीलिए हमने लिख दिया 30 डिग्री को क्या कहा जा सकता है, π/6 रेडियन भी कहा जा सकता है। इसी तरह 45 को, तो 45 को जब कन्वर्ट करिएगा तो 45 गुना π/180 कर दीजिए, इसको काटिए तो कितना बार कटेगा, 4 बार में, यानी π/4 रेडियन कहा जा सकता है। 45 डिग्री को π/4 रेडियन कह सकते हैं। इसी तरह 60 डिग्री की बात किया जाए तो 60 गुना π/180 काट दीजिए, 3 बार में कटेगा, तो π/3 रेडियन कहा जा सकता है। और इसी तरह क्या है 90 डिग्री, तो 90 को चेंज करिएगा, π/180 इसको काटिएगा 2 बार में, यानी π/2 रेडियन कहा जा सकता है। याद रखिए 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन, ये याद रखिए। रेडियन में भी आपसे पूछा जा सकता है या डिग्री में भी पूछा जा सकता है, तो हम दोनों में लिख दिया है। चलिए साइन आप याद किए होंगे दोस्तों, आपको पता होगा उस दिन हम टेबल बनाए थे, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि याद करते रहिएगा आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं याद करिएगा बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2 साइन खींच देते हैं, और साइन 60 का हो जाता है √3/2, और साइन 90 का 1 हो जाता है। कॉस का लिखना है ना तो उल्टा कर दीजिए, देखिए इसको यहाँ लीजिए, कॉस 0 का ये लाइन खींच लीजिए, कॉस 0 का 1 हो गया, कॉस 30 का तो √3/2 हो गया, 45 का तो सेम ही होता है, और इसका तो ये चला जाएगा उधर 1/2 और इसमें 0। देखिए 10 का लिखना है ना, 10 0 का जो होता है 0 होता है, 10 0 का 0, और 10 30 का, तो 10 30 का क्या होगा दोस्तों, तो 10 30 का होगा 1/√3, इसका क्या होगा, तो इसका होता है 1, 60 का क्या होगा √3, 90 का क्या होता है अपरिभाषित। कॉट का लिखना है ना, इसको उल्टा करिए, अपरिभाषित करिए, ये √3 करिए, ये 1 करिए, 1/√3 करिए और ये 0 करिए। सेक को लिखना है ना सेक, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, और ये है तो 1/1 का उल्टा 1 होता है, √3/2 है तो 2/√3 लिख दीजिए, ये 1/√2 है तो केवल √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। और इसको क्या करिए, इसके उल्टा लिखते आ जाइए, इसको यहाँ पर लिखिए, ये क्या हो जाएगा 2√2
2/√3 और ये कहा जाएगा 1। तो ये पूरा टेबल एक बन गया। इस पूरे टेबल को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। दोस्तों इस टेबल से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसलिए आप इस टेबल को याद कर लेंगे। हाँ दोस्तों, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हम आपको बता दें, आपसे पूछा जाएगा sin 45 डिग्री का मान। sin 45 का मान क्या होगा, तो देखिए sin 45 में क्या मान है, 1/√2। 1/√2। देखिए एग्जामिनर तेज है, वह क्या करता है, आपको गड़बड़ करने के लिए वो कह देगा sin π/4 का मान बताइए। तो sin π/4, 45 को ही तो π/4 कहा जाता है ना, तो कितना उसका मान है, देखिए तो 1/√2 हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी मान को बना सकते हैं। हम लोग बनाएंगे भी लोग। फिलहाल आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूला को याद कर लेना है। आज हम सिर्फ सारे फॉर्मूला को कवर कर दिए और एक एक्सरसाइज पढ़ाना है 8.4। 8.4 पढ़ाने के बाद हम आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। विभिन्न एग्जाम में बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका रिपीटेशन हर बार होता है, उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। पहले आप ये याद कर लें, फिर 8.4 खत्म कर दें। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।